नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी 2023 प्रातः 2:25 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि इसके पहले मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, यानी अपनी सामान्य चाल से धीमी चाल से गतिमान थे। अब मंगल मार्गी हो जाएंगे और 13 जनवरी से 13 मार्च 2023 तक पूरे 60 दिन वृषभ राशि में मार्गी रहेंगे। तो मंगल के मार्गी होने का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या है, मंगल के वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आई, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा, और अब शुक्र की राशि वृषभ राशि में मार्गी होने का क्या शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल देव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। कालपुरुष कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, लग्न आप स्वयं हैं। और मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, साहस, शौर्य और आपकी ऊर्जा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्षा क्षेत्र, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स और फायर, इन क्षेत्रों का कारक माना गया है। जब मंगल शुभ होते हैं, मार्गी होते हैं, तो व्यक्ति में असीम ऊर्जा का संचार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। कार्य करने की असीम ऊर्जा और क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर। मंगल प्रधान व्यक्ति ना तो किसी से डरते हैं, ना ही दबते हैं, और जीवन में अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही मंगल जब अशुभ होते हैं, जब वक्री अवस्था में होते हैं, तो कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, साथ ही ब्लड संबंधी रोग। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च, धर्म, अध्यात्म का भी होता है। पिछले 2 महीनों से मंगल वक्री थे। वक्री अवस्था में अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ और आपको पिछले 2 महीनों से तरह तरह के कष्टों, परेशानियों से जूझना पड़ा होगा। मंगल व्यक्ति में क्रोध और उग्रता को जन्म देते हैं, और हो सकता है कि क्रोध के कारण कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़े हों, बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ हो। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा।
खास करके बुखार की समस्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट, गुर्दों में पथरी, गठिया, ये सब समस्याएं और वक्री मंगल के कारण आपके संबंध मित्रों, भाई बहनों, पड़ोसियों, रिलेटिव्स से भी खराब हुए होंगे। अब यही मंगल 13 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं और 13 मार्च तक मार्गी अवस्था में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट। मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है आपका जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। शुक्र की राशि में मंगल के मार्गी होने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा। मंगल शुक्र के इस योग के बनने पर समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है पैशनेट लवर होते हैं, एक दूसरे को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का ये श्रेष्ठतम समय होगा। अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल होते हैं आपका बाहुबल और शुक्र हैं धन। इस योग के बनने पर आप अपने बाहुबल, पराक्रम, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। अब आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में मंगल मार्गी होने जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। अभी तक मंगल के वक्री होने के कारण, चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, अभी तक आपके चक्कर अगर कोर्ट कचहरी या अस्पताल के लग रहे थे, खर्चे बढ़े हुए थे, तो मंगल के मार्गी होते ही इन सारी चीज़ों पर विराम लग जाएगा। खर्चों पर नियंत्रण होगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी की चक्कर समाप्त होंगे। और मंगल चूँकि 12वें भाव में है और 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, स्वाभाविक रूप से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। और अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो कहना ही क्या, फिर तो ये मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहा है। क्योंकि मंगल का गोचर एक तो शुक्र की राशि में है, दूसरे मंगल शुक्र से त्रिकोण पर हैं। देखिए, शुक्र का गोचर 22 जनवरी तक अष्टम भाव में है और शुक्र से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, शुक्र से पंचम में मंगल है और मंगल से नवम भाव पर शुक्र हैं। जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम भाव में होते हैं, तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र मंगल से त्रिकोण पर हैं
और शुक्र के प्रभाव से आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, चूंकि मंगल विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव संतान का होता है। संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, धन की प्राप्ति का योग बनेगा। और शुक्र चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव विदेश का होता है, आपका विवाह भी विदेश से हो सकता है। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं। विदेश का मतलब अपनी जन्मभूमि से हट करके वह स्थान जहाँ पर भाषा बदल जाए, कल्चर बदल जाए। जैसे आप यूपी में हैं, आप दिल्ली चले जाइए, बिहार चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, एमपी चले जाइए, ये विदेश हो गया। तो विदेश से आपके विवाह का योग बनेगा। शुक्र चूंकि अष्टम भाव में है तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। हालांकि ये योग केवल 22 जनवरी तक बनेगा, लेकिन राजयोग तो राजयोग होता है, एक दिन के लिए भी बन जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और मंगल पराक्रम साहस के कारक होते हैं। अद्भुत पराक्रम क्षमता होगी आपके अंदर। आप महसूस कीजिएगा 13 जनवरी से आपके अंदर कार्य करने की एक अद्भुत क्षमता, एक अलग सी ऊर्जा आप महसूस करेंगे अपने भीतर। काम में मन लगेगा। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उस कार्य को पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य से भी मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। देखिए, सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जिन पर अष्टम का प्रभाव नहीं पड़ता है और पूरे एक महीने सूर्य मंगल का त्रिकोण का संबंध बनेगा। सूर्य से पंचम पर मंगल हैं, 1 2 3 4 5, और मंगल से नवम पर हैं सूर्य। सूर्य राजा हैं, सूर्य पावर हैं, अथॉरिटी हैं, शासन हैं, सत्ता हैं। सूर्य आपकी विल पावर हैं, सूर्य आपके पिता के कारक हैं। तो सूर्य और मंगल की इस युति के बनने पर आप शासन प्रशासन में भी जा सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है और साथ ही साथ आपके बल में, आपके विल पावर में वृद्धि होगी। जब मंगल और सूर्य जैसे दो ग्रह आपकी कुंडली के पराक्रम भाव को प्रभावित करें और वो दो ग्रह जो कि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, एक दूसरे को बल दे रहे हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे में सफलता के प्रबल योग बनते हैं। मंगल सैन्य क्षेत्र के कारक हैं, मेडिकल के कारक हैं, टेक्निकल और इंजीनियरिंग के कारक हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं। और इन 2 महीनों में आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश भी जा सकते हैं। विदेश जाने का भी योग बनेगा। चूँकि शुक्र के साथ भी त्रिकोण का संबंध बन रहा था और शुक्र पंचम के स्वामी हैं, शिक्षा और संतान के भाव के, तो छात्रों के लिए भी सूर्य और मंगल का त्रिकोण का संबंध, शुक्र और मंगल का त्रिकोण का संबंध प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का बहुत बड़ा योग बनाएगा। यहाँ पर मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो 14 जनवरी से 13 फरवरी का टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें आपके कदम सरकारी नौकरी के तरफ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे। चूँकि 6ठा भाव नौकरी का होता है और 6ठे भाव का स्वामी जो मंगल वो सूर्य से त्रिकोण पर हैं और
सूर्य मंगल से त्रिकोण पर हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में आपको सफलता मिलेगी। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आप फायर रिलेटेड एरियाज में जाना चाहते हैं, आपको सफलता का प्रबल योग बनेगा। बस एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और उसके लिए आप बजरंग बली की शरण में चले जाएं, बजरंग बली की उपासना करें। वो ये है कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि दाम्पत्य सुखों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मंगल क्रोध के कारक होते हैं, उग्रता के कारक होते हैं और मंगल के कारण आपके स्वभाव में तेजी होगी, उग्रता होगी। तो थोड़ा अपने आप पर आप नियंत्रण रखें। हालांकि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं तो स्वभाव में उतनी अधिक तीव्रता तो नहीं आएगी, माधुर्य रहेगा। और चूंकि गुरु की राशि में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो विवाह का योग भी बनेगा, लेकिन फिर भी सावधानी आपको बरतनी होगी। जहाँ तक धन की बात है, मंगल एकादश भाव के स्वामी होकर विदेश भाव में बैठे हैं तो धन की तो कमी होगी ही नहीं होगी, हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। और एकादश भाव आपकी इच्छाओं और आपके सपनों का होता है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा भी इस गोचर काल में पूरी होगी। विदेश से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनता है, लेकिन इसका पूरा लाभ मिले इसके लिए आप मंगल का उपाय अवश्य करें। अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो या आपकी जन्म कुंडली में अंश बल से मंगल कमजोर हैं तो मंगल का उपाय कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं।
सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।